आपकी आवाज में आज बात नए कृषि कानून और कानून पर लगातार जारी सियासी बवाल की। पहले लोकसभा और राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ही केंद्र सरकार के तीनों बिल कानून की शक्ल ले चुके हैं, मगर इस कानून पर विपक्ष लगातार हमलावर है और इन्हें किसानों के लिए काला कानून बताया जा रहा है। पंजाब से लेकर हरियाणा तक और दिल्ली से लेकर रायपुर तक कांग्रेस इस कानून का जमकर विरोध कर रही है। दरअसल किसान तक ये संदेश पहुंचाने की कोशिश है कि नया कानून उनके लिए घातक है और कांग्रेस इसे किसी भी सूरत पर लागू नहीं होने देगी। छत्तीसगढ़ में चूंकि सरकार कांग्रेस की है, इसीलिए यहां आंदोलन की तपिश ज्यादा तेज है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। राष्ट्रपति के दस्तखत के साथ ही देश में नया कृषि कानून लागू हो चुका है, मगर विपक्ष इस कानून को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। यही वजह है कि पंजाब से लेकर हरियाणा तक और दिल्ली से लेकर रायपुर तक विपक्ष नए कृषि कानून का जमकर विरोध कर रहा है। कई जगहों पर किसानों ने भी कानून के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस नए कानून को किसानों के लिए काला कानून बता रही है और गांधी जयंती के साथ ही कांग्रेस ने इसके खिलाफ प्रदेश भर में आंदोलन भी शुरू कर दिया। कांग्रेस की रणनीति के मुताबिक अब ये आंदोलन पूरा महीना चलेगा। राजधानी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने खुद मोर्चा संभाला। केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो काला कानून लाई है किसानों के विरुद्ध, उसका हम विरोध कर रहे हैं और 20 लाख से अधिक आज से ही हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और 14 नवंबर को पूर्व प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति को हम ज्ञापन सौंपेंगे। एक तरफ जहां कांग्रेस नए कृषि कानून का जमकर विरोध कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी ने निशाना साधा है। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि मोदी सरकार जो कानून लेकर आई है वो किसानों के लिए फायदेमंद है और ऐसे में कांग्रेस को अपना जनाधार खिसकता दिख रहा है। किसानों के हितों को सुरक्षित करने वाला ये बिल है, किसानों के भविष्य को सुरक्षित करने वाला बिल है और ये एक क्रांतिकारी बिल है। कांग्रेस को लग रहा है कि ये बिल लागू होने के बाद कांग्रेस की जमीन पूरी तरह खिसक जाएगी और इसलिए कांग्रेस इसका राजनीतिक विरोध कर रही है। कोई कांग्रेस को इसमें किसानों का कोई भी साथ नहीं है। छत्तीसगढ़ में किसानों के नाम पर सियासी दंगल जारी है। कृषि कानून को काला कानून बताकर कांग्रेस जहां कानून का विरोध कर रही है, तो बीजेपी इसे कांग्रेस का सियासी ड्रामा बता रही है। मगर वो किसान जिसके नाम पर ये सियासी रसाकसी चल रही है, वो ये सब देख रहा है और समझ रहा है कौन उसके हक की बात कर रहा है और कौन इस मुद्दे पर सियासी रोटियां सेक रहा है। रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता आरपी सिंह जी और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल आरपी सिंह जी आपसे है। आरपी सिंह जी, देश में कानून बन चुका है, राष्ट्रपति दस्तखत कर चुके हैं, कोई तोड़ आपके पास इस पर? क्योंकि किसान जानना चाहता है कि इस आंदोलन से क्या होने वाला है। देखिए, हम सरकार को बाध्य कर देंगे कि इस कानून को वापस ले। सबसे पहले मैं शुरुआत जो करूंगा अध्यादेश से करूंगा, ताकि किसान भाई और आम जनता जो इन तकनीकी शब्दों को नहीं समझ पाती वो समझ ले अच्छे से। अध्यादेश होते क्या है? जब संसद का सत्र न चल रहा हो और देश के ऊपर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए और कानून बनाना आवश्यक हो, तब अध्यादेश लाया जाता है और 6 महीने के अंदर उसको दोनों सदन से पारित कराना आवश्यक होता है। इसको हम कहते हैं अध्यादेश। उसके बाद जब ये सदन में पारित होता है तब ये होता है बिल और राष्ट्रपति के शासन जब साइन हो जाते हैं तब ये बनता है कानून। तो वर्तमान में ये बन चुका है कानून। अब ये 3 कानून क्या क्या है? पहला कानून है एपीएमसी संशोधन, यानी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, जिसको हम सरल हिंदी भाषा में मंडी कहते हैं। उसमें संशोधित करके उसको समाप्त करना, निजी मंडियों को बढ़ावा देना, ये शांता कुमार कमेटी का अनुशंसा है। दूसरा क्या है? दूसरा उसमें यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी बड़े उद्योगपति, बड़े पूंजीपति आएंगे और वो किसानों को गुलाम और बंधुआ मजदूर बनाकर उनसे खेती करवाएंगे और अपने ही जमीन पर किसान जो है वो गुलाम और मजदूर बनकर रह जाएगा। तीसरा कानून है आवश्यक वस्तु संशोधन। ये 3 कानून बने हैं। अब इन 3 कानूनों से क्या नुकसान होने वाले सिलसिलेवार मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले एपीएमसी यानी मंडी, जिस दिन मंडी समाप्त हो जाएगी उस दिन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद हो जाएगी, क्योंकि तीनों ही कानून में मैंने पढ़ा है
एमएसपी शब्द का जिक्र ही नहीं है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं, गला फाड़ फाड़ कर बोलते हैं। मेरे प्रदेश के सबसे बड़े चैनल पर एक खुली चुनौती है कि मुझे तीनों कानून में कहीं भी एमएसपी शब्द लिखा हुआ दिखा दीजिए। एमएसपी कहीं नहीं लिखा हुआ है। दूसरी बात, आवश्यक वस्तु जब होगा भाई तो क्या होगा? 1955 में कानून बना था, नेहरू जी जब प्रधानमंत्री थे तब यह अधिनियम 1955 में बना था, और इसमें इस बात का उल्लेख है कि आप जमाखोरी नहीं कर सकते, आप कालाबाजारी नहीं कर सकते। तो 1955 में जो जमाखोरी और कालाबाजारी अपराध था उसको मोदी जी ने कानून बना दिया है। ये कानून बन गया है साहब। अब नहीं आरपी सिंह जी, मैं इस बात पर आपसे सहमत हूं कि आवश्यक वस्तुओं में कुछ चीजों को जो हटा दिया गया है और वो बड़ी आम सी चीजें हैं जो आम आदमी की जरूरत की चीजें हैं, अगर वो इनसे हटा दी जाएंगी तो जिसे हम कालाबाजारी कहते हैं, जिसे हम संचय करना कहते हैं, होर्डिंग कहते हैं, उसके बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल, जब आप कह रहे हैं कि आपने पूरा बिल ये विस्तार से पढ़ लिया है, इस पर मंडी में बेचे या बाहर बेचे किसान इसको लेकर अभी तक स्वतंत्र है, पहली बात। और दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसी भी तरह से मैंडेटरी नहीं की गई है, ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपको किसी कंपनी के साथ टाई अप करना है तो आप कीजिए, अन्यथा आप जैसे स्वतंत्र होकर खेती कर रहे हैं आप कर सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? यही तो दुख है आसिफ भाई, ये सरकार कहती कुछ है करती कुछ है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए तो किसान आज भी स्वतंत्र था, कानून बनाने की क्या जरूरत थी? आपने देखा होगा पेप्सिको कंपनी के साथ पंजाब और गुजरात के किसानों ने आलू के उत्पादन के लिए करार किया था। कुछ दिन सब कुछ ठीक चला, फिर बड़ी कंपनियों ने आरोप लगा दिया कि आप हमारी ब्रीड को इस्तेमाल कहीं और कर रहे हैं, उनको पर केस ठोक गए। बड़ी कंपनी के बड़े बड़े वकील आ गए, गरीब किसान कहां से वकील करेगा महंगा, और उन किसानों के ऊपर 10-10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा, 10-10 करोड़ रुपए का। अब सोचिए ये गरीब किसान 10 करोड़ रुपए कहां से लाएगा? तो सब मिला के मकसद क्या है? देखिए मोदी जी जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा करते हैं। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, हुआ क्या? अच्छे दिन कहां चले गए? दूरबीन के खोजिए, पता नहीं चलेगा। फिर उन्होंने कहा मैं गुजराती हूं, व्यापार मेरे खून में है, नोटबंदी और जीएसटी आई, सारे व्यापारियों और व्यापार दोनों को उन्होंने खून कर दिया। उसके बाद युवाओं का आपने देखा क्या हुआ? अनप्लान्ड लॉकडाउन के चलते 14 करोड़ लोगों की अब नौकरी चली गई और 12 करोड़ लोगों को रोजगार, 26 करोड़ लोगों को लिया है सड़क पे। अब इस देश में जो बचा हुआ तो खाली किसान बचा हुआ था। तो अब मोदी जी की जो गिद्ध दृष्टि है वो किसानों के ऊपर पड़ गई है, और इस देश के किसान को कैसे बर्बाद किया जाए इसके ऊपर ये काम किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी इसको इस देश में कभी लागू होने नहीं देगी। हम किसानों के साथ कदम से कदम लड़ाकर, कंधा से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। जी संजय श्रीवास्तव जी, मेरा आपसे एक सवाल, जब केंद्र में सरकार आई थी तो उस वक्त मुझे याद है जमकर इस बात पर हंगामा हुआ था, जमकर बीजेपी ने इसका विरोध किया था कि दाल देखिए कहां पहुंच गई है। आप ही की सरकार में भी दाल के रेट 200, 250, 300 रुपए किलो तक भी पहुंचे थे। बाद में धीरे धीरे उसे आम चीजों में ले आया गया, आम कीमतों में ले आया गया। उसके साथ साथ प्याज हाल में 200 रुपए किलो तक बिकी। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से दलहन को हटा के, तिलहन को हटा के, प्याज को हटा के, आलू को हटा के, सर आप क्या करना चाह रहे हैं? उसमें किसानों तक ये मैसेज साफ होना चाहिए। देखिए आसिफ जी, मैं सबसे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि 4-5 मिनट का समय आरपी सिंह जी को दिया है और तमाम प्रकार के आरोप, मुद्दे की एक भी बात नहीं थी, तमाम प्रकार के आरोप लगाए। मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं मेरे मुद्दे की बात करना चाहता हूं, तमाम प्रकार की बातें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जितने भी उन्होंने अपने विषय रखे सब विषय सत्यता से बहुत परे, और मैं नहीं चाहता कि सत्यता से परे ये बातचीत और लोगों तक ये बातें पहुंचे। पहली बात, जो कृषि बिल अब पहले अध्यादेश था, तमाम प्रकार की बातें, विधेयक था, उसके बाद ये कानून में बदल गया, सबसे पहले समझने की बात है। दरअसल इसका पूरा जो मूल स्वरूप है कि कांग्रेस का वजूद किसानों के बीच में समाप्त होने जा रहा है, इसलिए कांग्रेस की तिलमिलाहट है। मैं कानून पे बात में आऊंगा कि ये क्या करेंगे और क्या वहां पर हो पाएगा, इसका शपथ पत्र ये किसानों को दे रहे हैं क्या? क्योंकि जो चीजें नहीं हो सकती उसको किसानों के बीच में लाकर यदि भ्रम फैला रहे हैं तो ये तो सबसे बड़ा गुनाह है कि जो चीजें हो नहीं सकती वो आप कराने का प्रयास करें। आप शपथ पत्र दे दीजिए कि छत्तीसगढ़ के किसानों को, लाखों किसानों को, कि हम ये करा के देंगे, ये हमारा शपथ पत्र है। तो मैं मुद्दे की बात पे आ रहा हूं। सबसे पहली बात, इन्होंने गुमराह करने की कोशिश की, वो ठीक नहीं रहा। अध्यादेश की बात कर रहे थे कि वो 6 महीने में ऐसा है, अचानक कुछ हो जाता है तो अध्यादेश आता है, फिर उसको कानून। मैं इनसे एक सवाल बस पूछना चाहता हूं कि आरक्षण, आपने भी चर्चा कराई है, आरक्षण का विषय था जो ओबीसी का, इन्होंने अध्यादेश लेकर आया। नहीं तो लोकसभा में आप देखिए, आपने कहा कि 4-5 मिनट में उनको दिए, मैं आपको भी दूंगा, लेकिन आप मुद्दे पर आए तो बेहतर है। मैं तो आपसे एक छोटा सवाल पूछा, आरपी सिंह जी के जिस सवाल का जवाब देना चाहे श्रीवास्तव साहब स्वतंत्र हैं। यही तो दिक्कत है आसिफ जी आपके साथ, आप समय नहीं देते मुझे।
अभी अरे तमाम सर, प्रकार की नहीं, नोटबंदी ये की बात आरोप हुई, आप नहीं लगा सकते संजय जी मुझसे। आपने अब मैं सबसे आपको, कहा, मैंने डिबेट में बुलाया आपको कृषि बिल पर, आप कर रहे हैं आरक्षण की बात, फिर उस पर अगर हम पूरा बैठेंगे तो पूरा दिन बैठेंगे ना फिर संजय जी। गुमराह क्यों किया जा रहा है जी न्यूज में? आपने आरक्षण का जो अध्यादेश लाकर आपने ओबीसी के लिए 27% का भेजा है, आज तक पटल पर नहीं आया। हमने तो लोकसभा और राज्यसभा को रख के चर्चा कराई और पास कराया। इन्होंने आरक्षण का, आपको याद दिला रहा हूं, काम आएगा, 1.5 साल हो गए, इन्होंने रखा ही नहीं। कोर्ट तक चली गई बात, कोर्ट से उड़ गया। इनकी कार्यप्रणाली को इंगित कर रहा हूं। अध्यादेश और बिल, आप लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस तो शुरू से यही कर रही है। दूसरा विषय यह है कि जब संजय मुद्दे जी, पर आता मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं साहब, देखिए जो मुद्दा है मैं उस पर आपसे बात कर रहा हूं, आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप अगर उस पर बेहतर जवाब दे तो ठीक है, वरना मुझे आपको मुद्दे पर लाने के लिए बीच में बोलना पड़ेगा। तो आप कहते हैं मेरी दिक्कत थी, मैं आपको बोलने नहीं देता। अब आसिफ जी, 1 सेकंड बात करूं मैंने। हाँ बिल्कुल, अभी भी मैं आप ही के पास हूं, मैं अभी भी आपसे हटकर आरपी सिंह जी के पास नहीं गया हूं। सर सुनिए ना जी। उन्होंने कहा ना कि अध्यादेश कब लगता है, इमरजेंसी पे लगता है, और इन्होंने किया नहीं, कानून बना दिया। आरोप हमारे ऊपर लगा ना, तो हम इनकी कार्यप्रणाली को इंगित कर रहे हैं। हमने तो राज्यसभा लोकसभा में लाया ना अध्यादेश के बाद, कानून बनाने के लिए चर्चा करा के वहां वोटिंग हुई। इन्होंने आरक्षण का आज तक नहीं लाया, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में सरकार की खिल्लियां उड़ गई। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं आपको कि ठीक है, ये आपने मुद्दा उठा दिया, उदाहरण हो गया। अब आप मूल विषय पर आ जाए संजय जी, तो मेहरबानी। चलिए सर, 1954 का इन्होंने कहा, वो भी अमेंडमेंट हो चुका है सर, कहीं दिक्कत नहीं है। और ये बार बार कहते हैं कि हमको कानून बनाने का अधिकार नहीं है। अरे समझ तो लें। मैं तो ये मानता हूं कि आरपी सिंह पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, भूपेश बघेल जी समझते हैं, लेकिन लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? मेरा यह है कि संविधान में वर्णित जो संवर्ती सूची है, उसके विषय क्रमांक 33 और 33 को पढ़ ले कि लोकसभा और राज्यसभा को इस तरह के कानून बनाने का प्रावधान है। जो आप लोगों को बरगला रहे हैं कि नहीं ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, आप कर सकते हैं। प्रस्ताव ले आइए, कहीं दिक्कत नहीं, विधानमंडल में, विधानसभा में लेकर आइए, विधायक भी ला सकता है, पास करा लीजिए, लेकिन उसका कोई महत्व वहां पर नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है, किसान सबसे संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए किसानों को बरगलाने का काम नहीं करें। मैंने तो कहा कि आप शपथ पत्र दे दीजिए, ये काम करवा के रहेंगे तो हम मान जाएंगे, हम भी विरोध करना बंद कर देंगे। ठीक संजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। संजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, मैंने बराबर वक्त दिया आपको। अब वो आपको तय करना था कि आपको अपने वक्त में किस बात का जवाब देना था। मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास संजय जी, दूसरे राउंड पर आऊंगा। आरपी सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आरपी सिंह जी, आपने सबसे पहले कहा था आप इस कानून के खिलाफ कोर्ट जाएंगे। वहां से हमने एक चीज नोट कर ली, जनता तक संदेश पहुंचा कि कांग्रेस इसके खिलाफ कोर्ट जाएगी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी, इस कानून को आप कोर्ट में चुनौती देंगे। उसके बाद अब सड़क पर आंदोलन आपने करना शुरू कर दिया। अपने प्रदेश में जहां आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार है, वहां का प्रदेश संगठन अब सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। राहुल गांधी को भी आमंत्रित किया गया है। उसमें जनता थोड़ी सी कंफ्यूज है, आप करना क्या चाह रहे हैं सर? एक तरफ आप कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ, इसीलिए मैंने पहले ही सवाल आपसे पूछा था कि किस तरीके से आप इस कानून को वापस कैंसिल, रोल बैक या यू टर्न कराएंगे? देखिए, कानून को वापस केंद्र सरकार ले सकती है, बात नंबर 1। दूसरा, सभी राज्य जो गैर कांग्रेसी शासित है वो एक साथ सामूहिक रूप से अदालत जा सकते हैं, इसकी तैयारी हम कर रहे हैं। और तीसरी बात है, हम जनता के बीच में जाकर विशेषकर किसानों को और आम जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि ये बिल आपके खिलाफ है। अभी पूरी चर्चा में संजय श्रीवास्तव जी ने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया, उनको धन्यवाद देते हुए मैं अब इस बात को आगे बढ़ाता हूं। आसिफ भाई, देखिए, हमारे देश में कुल आबादी है 135 करोड़, जिसका कि लगभग 70% आबादी जो है वो किसान है, यानी 94.5 करोड़ लोग इस देश में किसान हैं। अमेरिका में आबादी है 33 करोड़ और वहां किसान है मात्र 2%। मोदी जी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ ला रहे हैं, ये अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में लागू होकर फेल हो चुकी है, क्योंकि वहां पर 100% सब्सिडी सरकार देती है, हमारे यहाँ सब्सिडी नहीं मिलती। दूसरी बात, हमारे यहाँ किसानों की कुल आबादी, अरे पहले सुन लीजिए, पहले सुनिए, अरे बीच मत बोलिए। हमारे देश में आबादी का 86। संजय जी, एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास, मैं आपको सुन नहीं पाऊंगा, 1 मिनट के लिए संजय जी रुकिए आप। क्या मुद्दे की बात हो रही है क्या? संजय जी 1 मिनट आप रुकिए, संजय जी 1 मिनट रुकिए आप। आरपी सिंह जी बोलिए। हमारे देश में जो कुल किसान है, उसके 86% किसानों के पास 2 एकड़ से कम जमीन है। ये जब कहते हैं 1 नेशन 1 मार्केट, अरे वो किसान दूसरे राज्य छोड़िए साहब, आज तक जीवन में दूसरे जिले में अपना सामान बेचने नहीं गया है, वो दूसरे राज्य में क्या जाएगा, खाद बेचेगा। और हम तो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, हमारी मांग बड़ी छोटी सी है। आप जब कहते हैं 1 नेशन 1 मार्केट, हम कहते हैं 1 रेट। सरकार एमएसपी को कानून बनाकर इस एक्ट में शामिल कर दीजिए, इस कानून में शामिल कर दीजिए कि भाई निजी मंडी भी होगी, सरकारी मंडी भी होगी, बाहर का आदमी भी खरीदेगा और जो मंडी कढ़ाती है वो भी खरीदेगा, लेकिन एमएसपी
पर खरीदना बाध्यता होगी। अगर नहीं खरीदोगे तो आपको जेल भेजा जाएगा, आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। हमारी मांग बड़ी छोटी सी है। तो नहीं, तो आरपी सिंह जी कई मंचों से प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि एमएसपी खत्म होने नहीं जा रही है। आसिफ भाई ये कह रहे हैं, कानून में कहां लिखा, वही तो पूछ रहा हूं मैं। ये 3-3 कानून बन गए, ये शब्द कहां लिखा हुआ है जो मोदी जी कह रहे हैं? जो कह रहे हैं उसको लिख दीजिए, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे, हम आपके साथ बोलेंगे मोदी जी की जय जयकारा। तो जो आप कहते हैं उसको लिखते नहीं है, और जो लिखा हुआ उसको आप बताते नहीं है। मैं फिर कहता हूं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। जब से मोदी जी सत्ता में आए लोगों को ठग रहे हैं। ठीक, मैं लौटता हूं आरपी सिंह जी आपके पास। वो लोगों को ठगते रहे। इस बात का मैं लौट रहा हूं आपके पास। इसका जिक्र तीनों कानून में क्यों नहीं है? जी संजय जी, देखिए मैं सीधी बात पूछ रहा हूं आपसे, क्या इस कानून के आने से पहले किसान प्रतिबंधित था कि वो अपना उत्पाद, अपनी फसल वो दूसरे जिले में नहीं बेच सकता, वो पड़ोस के जिले में नहीं बेच सकता? बिल्कुल प्रतिबंधित नहीं था। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि क्या किसान किसी भी बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रतिबंधित था? बिल्कुल नहीं था। फिर इन चीजों को लेकर कानून बनाने की आवश्यकता क्या थी, पहली बात। और सवाल किसान ये पूछ रहा है, मैं फिर आपसे वही पूछ रहा हूं कि आवश्यक वस्तुओं से जरूरी चीजों को हटाना, इसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जो आपने बात कही, उसमें जो शर्तें रखी कि आप वो अदालत आपने तय कर दी, वो पंचों की संख्या आपने तय कर दी, उसमें किसान घबरा गया है कि हम सीधा बड़ी कोर्ट तक भी नहीं जा सकते। आपने उसका न्यायिक क्षेत्र का दायरा तय कर दिया आपने उसका। देखिए ऐसा है आसिफ जी, मैं पूरी बात करूंगा, जितना समय आपने उनको दिया मुझे भी देंगे, उम्मीद है। 2-3 विषयों को उस मामले में आप बेफिक्र रहिए, आप फोकस करिए अपने मुद्दे पर, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं जिस बात को कह रहा हूं, मैं आपकी बातों को भी करता हूं कि जो आपने कहा है कि आवश्यक अधिनियम, और बिल्कुल आपने जो कहा कि कहीं उसके लिए किसी प्रकार का वो नहीं थी कि प्रतिबंधित नहीं था। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि जो इन्होंने कहा, पहले आरपी सिंह जी ने कहा कि भाई 2 एकड़ और 3 एकड़ किसानों को जो कमजोर बताने का जो प्रयास है, और यही सोच जो कांग्रेस की रही 50-60 वर्षों तक, शायद इसीलिए किसान आगे नहीं बढ़ पाया। हम और आप चिंता तो जरूर करते हैं, कमेटी की रिपोर्ट्स में सब चिंताएं होती है, लेकिन उसको लागू नहीं करते, और शायद इसीलिए 2009 में ये करने वाले थे, नहीं करे। एक मिनट सर, एक मिनट। 2019 के इनके घोषणा पत्र को मैं पढ़ दूं यदि बोले तो इन्होंने क्या कहा था, पहली चीज। दूसरा विषय ये एमएसपी तो लागू है जो चीजें, फिर से उसको लिखने की आवश्यकता है क्या? ये आप भ्रम फैला रहे हैं। और आप ये बताइए मुझे आरपी सिंह जी, इस कानून के बनने के बाद केंद्र की सरकार ने आरपी सिंह जी सुन लीजिए, आरपी सिंह जी एमएसपी को बढ़ाया है, और आप तो ऐसे राज्य हैं जो 9,000 करोड़ रुपए भी ले लिए अगली फसल के लिए, एमएसपी देने के लिए, लेकिन बावजूद इसके बड़ी दिक्कत की बात है कि आप भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप इसको राजनीतिक मुद्दा बना लिए हैं। इसलिए आज किसानों की आय दुगने की बात होती है आसिफ जी, लेकिन उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। और आवश्यक वस्तु अधिनियम में इसलिए कि यदि किसान कौन सा, क्या धान, चावल, गेहूं ये आवश्यक चीजें नहीं है? बिल्कुल है। और आज मैं कह रहा हूं, आज कोरोना काल चल रहा है, क्या कालाबाजारी पर नियंत्रण है? आज आलू कितने में मिल रहा है, प्याज कितने में मिल रहा है, आप जाके बाजार में देख लीजिए। मेरा कहने का मतलब है केवल आरोप लगाने के लिए आप कालाबाजारी की बात करते हैं। आपने नियंत्रण किया क्या? आज जब आवश्यक वस्तु अधिनियम में वो चीजें हैं, कितने में बिक रही है? मुद्दा आपने बड़ा दिल को छूने वाला उठा दिया है, मुद्दा इसलिए दिल को छूने वाला उठा दिया क्योंकि जहां आप बैठे रायपुर, वहां कांग्रेस की सरकार है, आलू क्या मिल रहा है आप बेहतर जानते हैं। जहां हम बैठे नोएडा यानी उत्तर प्रदेश, आपकी सरकार है, यहाँ भी आलू बड़ा महंगा मिल रहा है साहब। तो उसमें देखिए चिंता तो आम जनता की है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। संजय जी, एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब सरकार के खिलाफ कुछ मुद्दा होता है और हम सरकार से सवाल पूछते हैं संजय जी, तब आपको लगता है कि आपके साथ इंसाफ हो रहा है, लेकिन जब अगर आपसे भी कुछ सवाल पूछे जाएं तो उसे नाइंसाफी मत समझिए। कई साल हो गए आपको हमारे साथ डिबेट करते करते, उस बात पर भरोसा रखिए, जनता भी पूरा भरोसा हम पर करती है। सबसे ज्यादा देखा जाने वाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का न्यूज चैनल है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, और आपकी आवाज में हर मुद्दा उठता है, और हर मुद्दे पर जिससे सवाल है वो सवाल हम पूछेंगे, फिर चाहे प्रवक्ताओं को अच्छे लगे चाहे ना लगे, सवाल तो पूछेंगे आएंगे।